भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने शहरों में सब जानते हैं चर्च के बारे में, ना तो किसी प्रकार के मेले में, ना ही किसी प्रकार के ऐसे स्थानों पर क्रिसमस पे धर्मांतरण नहीं होते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ये उनके बोलने की स्वतंत्रता है, परंतु जो लोग जानते हैं, जो लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की है, जिन लोगों ने हमारे हॉस्टलों में पढ़ाई की है, वे सब जानते हैं किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना उन लोगों का हुआ है, ना हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। समाज में किसी प्रकार का भी कोई आक्रोश नहीं है। चीजें समझने की बात होती है। हमने हमारे लोगों को समझाया है कि न्यायिक प्रशासन के द्वारा जो उन्होंने आदेश भेजा था, हम उसका पालन कर रहे हैं। कार्रवाई चालू है। जो दस्तावेज हमसे मांगे गए थे वो दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। अब आगे का न्यायिक प्रक्रिया चालू रहेगी। जैसे भी आदेश मिलेंगे कार्य आगे बढ़ेगा। हर बार क्रिसमस का जो मेला लगता है, उसे मेला अलग ही अपने से अलग है, पर वो इस बार नहीं लग रहा है, तो किस सकते हैं? जो मेला लगने की बात होती है, प्रत्येक वर्ष क्रिसमस पर मेला लगता था। वो यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए होता था, परंतु चूंकि हम जान रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल है और जो भी निर्देश देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से या हमारे कलेक्टर महोदय की तरफ से जो भी निर्देश होते हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य होते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि इस वर्ष अनुपलब्धता है स्थान की। जो भी निर्णय हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने और एसडीएम सर ने लिया है, हम उनके लिए जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, जिले में जितने भी हमारे कैथोलिक चर्च है, प्रशासन की ओर से कहीं पर कोई रोक नहीं है। हमारी जो प्रार्थनाएं होती है, रविवारी प्रार्थना है, पूर्ण रूप से उसी प्रकार चालू है। अवश्य ही समय समय पर कोरोना प्रोटोकॉल के कारण जब निर्देश दिए गए थे 20, 10, 50, हमने उसी का पालन किया। आपने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, उसमें किस तरीके की जानकारी है, क्या डिटेल्स है? हमारी जो कैथोलिक डायोसिस झाबुआ की www.jhabuadiocese.com वेबसाइट का 1 महीने पहले विमोचन किया गया, कि कई लोग जानना चाह रहे थे कि कैथोलिक डायोसिस झाबुआ के कितने स्कूल्स हैं, कितने चर्चेस हैं और हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी उठकर कुछ भी प्रश्न कर देता है खड़ा होके कि आप ये गलत कर रहे हो, इसलिए हमने हमारी सारी जानकारियां जो कैथोलिक डायोसिस झाबुआ के द्वारा संचालित है, हमने वेबसाइट पे लगा दी गई है। हमारे पास कितने हमारे फादर्स हैं, हमारे कितने सिस्टर्स हैं, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स और अन्य सामाजिक संस्थाएं, सारी जानकारियां हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। जिले में सभी सर अवैध इस तरह का संगठन क्या सच्चाई? देखिए, हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे बीच में सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वे जानते हैं नियम क्या है, कानून क्या है, सत्य क्या है। इसीलिए हम जो हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारी चाहे प्रार्थना हो, चाहे हमारी सेवा के कार्य, हम उसी प्रकार निरंतर जारी रखेंगे। यदि हमें किसी प्रकार का प्रशासनिक आदेश मिलता है कि आप स्कूल नहीं चला सकते, हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते, चर्चेस नहीं चला सकते, तब हम उस पर विचार करेंगे। उसके अनुसार अभी करीबन 30 से 35 हजार ईसाई यहाँ पर जिले में हैं। अच्छा सर, ये जो चर्चों को लेकर के बता रहे हैं कि एक भी चर्च इसका वैध नहीं है, किसी की भी परमिशन नहीं है और सारे चर्च अवैध बताए जा रहे हैं, इस बारे में आप कहिए। सर, वैध और अवैध की परिभाषा जो प्रश्न से पूछते हैं उन्हें जानना चाहिए कि वैध और अवैध होता क्या है। जब हमारी निजी जो जमीन होती है और उस स्थान पर जब कोई समाज, चाहे वो मंदिर बनाए, चाहे वो मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, जब हमारी निजी जमीन पर कोई भी समाज अपना धार्मिक स्थल बनाता है परमिशन के साथ, चाहे वह ग्राम पंचायत की हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत की हो, तब वो वैध कहलाता है। और फिर भी यदि कोई लोगों के खुद की परिभाषाएं हो जिसमें उनका अवैध और वैध का कुछ मतलब हो, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है कि आपके द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है, आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, इस बारे में कैथोलिक डायोसिस झाबुआ के कैथोलिक चर्च के द्वारा किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं किया जाता है। जो प्रश्न लोग पूछते हैं और आरोप लगाते हैं कि किसी लालच में, किसी चीजों को देकर ईसाइयों को यहाँ बदला जा रहा है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ।
और जो ऐसा करते हैं वे भी गलत करते होंगे, परंतु कैथोलिक डायोसीस झाबुआ के कैथोलिक चर्च के द्वारा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं की जाती है। हमारे द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं और उसके द्वारा हजारों लोग अभी तक आगे बढ़े हैं। अगर धर्मांतरण की बात होती तो जितने भी स्कूल्स में बच्चे होते हैं, दूसरे हॉस्टल्स में होते हैं, अस्पताल में होते हैं, वो कुछ और होते, परंतु ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं। हमारा कार्य पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा का भाव है। सर, कितनी आबादी है लगभग अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी की? कैथोलिक डायोसीस झाबुआ के जो कैथोलिक लोग हैं, हम लोग करीबन यहाँ पर 25 से 30 हजार यहाँ पर हैं।